इस वक्त देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 2 लाख से ऊपर जा चुके हैं और हर रोज हजारों नए मामले इस लिस्ट में जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच सरकार ने 1 जून से पिछले 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से जारी लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत 1 जून से जहां सरकार देश के 13 शहरों को छोड़कर बाकी सब जगह पाबंदियों में ढील दी गई है, वहीं इन जगहों पर 8 जून से आम लोगों के लिए होटल, मॉल्स, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। देश के इस अनलॉक 1 के तहत केंद्र सरकार ने शॉपिंग मॉल्स, धार्मिक स्थान, रेस्टोरेंट आदि खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि ये इजाजत उन शहरों के लिए है जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं। कंटेनमेंट जोन में अभी भी सभी धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस और होटल बंद रहेंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस और होटलों को लेकर SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ऐसी जगहों पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में यहाँ कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियम और अन्य जरूरी एहतियात बरतने की जरूरत है। आइए आपको बताते हैं क्या है वो जरूरी एहतियात। होटल के लिए जारी की गई गाइडलाइंस। एंट्री गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी। बिना लक्षण वाले स्टाफ और गेस्ट को ही होटल में आने की इजाजत। सभी को फेस मास्क लगाना जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए होटल प्रबंधन करेगा पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती। कर्मचारियों को ग्लव्स पहनने सहित अन्य आवश्यक एहतियाती उपाय करने जरूरी। वरिष्ठ और गर्भवती कर्मचारी को अतिरिक्त सावधानी बरतनी जरूरी। कोशिश हो कि ऐसे कर्मचारी सीधे लोगों के संपर्क में नहीं आए। जहां भी संभव हो होटल प्रबंधन दे घर के काम की सुविधा। ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर अभी भी पाबंदी। वैलिड पार्किंग के कर्मचारी उपायुक्त कवर और मास्क और दस्ताने पहने रहें। वाहनों के स्टीयरिंग, दरवाजे के हैंडल, चाबियों आदि का सैनिटाइजेशन जरूरी। मेहमानों, कर्मचारियों और सामानों के लिए एंट्री और एग्जिट की अलग अलग व्यवस्था। लिफ्ट में लोगों की संख्या सीमित हो जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। गेस्ट की ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल स्टेटस के साथ साथ ID और स्वयं घोषणा पत्र को रिसेप्शन में अतिथि द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। फॉर्म भरने के बाद गेस्ट को अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा। चेक इन और चेकआउट के लिए होटलों के QR कोड, ऑनलाइन फॉर्म और डिजिटल पेमेंट को अपनाएं। गेस्ट के सामान को कमरों में भेजने से पहले उसको सैनिटाइज करना जरूरी। मंदिरों के लिए जारी की गई गाइडलाइंस। जूते चप्पलों को संभव हो तो गाड़ी में ही उतारें या फिर उचित दूरी पर अलग अलग रखें। धार्मिक स्थल के परिसर में जाने से पहले हाथ पैर को साबुन से अच्छी तरह धोएं। मंदिर में पर्याप्त दूरी के हिसाब से लगे निशानों में खड़ा होना जरूरी। मूर्ति या पवित्र किताब को छूने और बड़े धार्मिक आयोजन करने पर मनाही। हाथों से प्रसाद या फिर पवित्र जल देने की मनाही। सामुदायिक रसोई, लंगर और अन्नदान आदि का खाना बनाते और बांटते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ख्याल रखना बेहद जरूरी। हो सके तो धार्मिक स्थलों में एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग गेट हो। रेस्टोरेंट के लिए जारी की गई गाइडलाइंस। रेस्टोरेंट में बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। डिस्पोजल मेन्यू का उपयोग करने की सलाह। क्लॉथ नैपकिन के बजाय डिस्पोजल पेपर नैपकिन के उपयोग की सलाह। जितना हो सके डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें। बफेट सर्विस के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने के बजाय टेक अवे पर जोर हो। होम डिलीवरी से पहले होटल अधिकारी कर्मचारी की थर्मल स्क्रीनिंग जरूर करें। किचन में स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नियमित अंतराल पर किचन को सैनिटाइज करना होगा। और क्या है नियम? 65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के लोगों के लिए इन जगहों पर जाने पर मनाही। मंदिर, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी। इन जगहों पर कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी रखना जरूरी। साबुन से 40 सेकंड या सैनिटाइजर से कम 20 सेकंड तक हाथ साफ करना ठीक। खांसते या छींकते समय मुंह पर कपड़ा रखना जरूरी। कहीं पर भी थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध। एक्सीलेटर पर एक स्टेप छोड़कर ही एक आदमी खड़ा हो सकता है। मॉल, होटल और धार्मिक स्थलों में जाने वालों को फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी। लोगों की कतार सुनिश्चित करने के लिए घेरे का चिन्ह बनाना होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।